वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लश्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नाम है कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी, और कुछ परिभाषाएं जैसे क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज करते हैं स्टार्ट। गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन क्या होते हैं, ये किस प्रकार से किस में चेंज होते हैं। जैसे टॉस, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं रहती है? 3। ठोस, द्रव, गैस। पानी, पानी द्रव में भी रहता है, गैस में भी रहता है, मतलब वाष्प में, और ठोस में। बर्फ, पानी, वाष्प। अब देखते हैं ये किस प्रकार चेंज होते हैं। गलनांक क्या होता है? गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। इससे किस में चेंज हो रहा है? द्रव में, तो ये क्या हो जाएगा? गलनांक। किसी निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद आता है जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में चेंज हो रहा है उसको तो बोल रहे गलनांक, लेकिन जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे? हिमांक। क्योंकि ये क्या होता है? हिमांक का मतलब क्या है? जम जाता है वो आगे जाकर, तो फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव अवस्था से किस में चेंज होता है? इसमें ठोस में, तो ये क्या हो जाएगा? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जब द्रव अवस्था से कोई पदार्थ किस में चेंज हो? गैस में, तो क्या हो जाएगा? वो वाष्पीकरण। मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा? द्रव से किस में? गैस। क्या होता है? एक प्रकार की वाष्प होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपोलाइजेशन, वेपोलाइजेशन। गैसीय अवस्था से जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? संघनन। क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं, जब इनको द्रव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ये थोड़े पास पास हो जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे? गैस से द्रव में चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? संघनन। मतलब पास पास आ रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? संघनन। क्या हो जाएगा ये? संघनन। संघनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब ठोस से डायरेक्ट किस में चेंज हो? गैस में, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से किस में चेंज हो? गैसीय अवस्था में, उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको? जब ठोस से डायरेक्ट किस में चेंज हो? गैसीय अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं हिमांक को? फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और संघनन को बोलते हैं कंडेंसेशन, वाष्पीकरण को बोलते हैं वेपोराइजेशन, ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये हो गया। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखना, एक बार रिपीट करना, इन सब की परिभाषा एक साथ याद हो जाएगी। गलनांक। गलनांक क्या होता है? जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से किस में चेंज होता है? द्रव अवस्था में, उसे क्या बोलते हैं? गलनांक। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलता है, उसे गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्वथनांक। क्वथनांक क्या बताई हूँ मैं? द्रव अवस्था से किस में चेंज होता है? गैसीय अवस्था में। जिस नियत ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं या वाष्प बिंदु कहते हैं, स्टीम पॉइंट। तथा यह क्रिया क्वथन कहलाती है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दाब बढ़ाने पर सभी पदार्थों के क्वथनांक बढ़ जाते हैं। दाब बढ़ाने पर क्या होता है? जो सभी पदार्थ है उनका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब हिमांक। हिमांक क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोसी अवस्था में चेंज करना क्या होता है? हिमांक। हिमांक को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जिस नियत ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है हिमांक या जमाव बिंदु कहलाता है। जमाव बिंदु क्यों कहलाता है? क्योंकि पानी क्या होता है? द्रव, और बर्फ क्या होती है? ठोस। तो पानी से क्या बन रहा है? बर्फ। तो ये क्या हो जाएगा? हिमांक। द्रव में अशुद्धि मिलाने से हिमांक घट जाता है। क्या होगा? अगर पानी में अशुद्धि होगी तो क्या होगा? हिमांक घट जाएगा। तथा दाब बढ़ाने से हिमांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। संघनन या द्रवीकरण, कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। क्या होता है संघनन या द्रवीकरण? संघनन को ही क्या बोलते हैं? द्रवीकरण। मतलब जब कोई भाप को ठंडा करते हैं तो वह द्रव अवस्था से किस में बदल जाती है? भाप के द्रव अवस्था में बदलने को संघनन कहते हैं। मतलब जब भाप किस में चेंज हो जाए? द्रव अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे? संघनन या द्रवीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्वथनांक तथा संघनन के जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं? समान। ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं? जब कोई वस्तु किसी निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलती है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, कपूर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो सीधे किस में चेंज होती है? वो गैस में। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कपूर। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन किसे बोलते हैं? किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। एक तो होता है क्वथनांक और एक होता है वाष्प। मतलब क्वथनांक तो उबालने पर चेंज होता है द्रव से गैस में, और ये कैसे चेंज होता है? निश्चित ताप पर चेंज होता है। ये किससे? द्रव से गैस में। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? स्पेसिफिक हीट किसे बोलते हैं? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके ताप में वृद्धि हो जाती है। मतलब जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो उसका क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा।
माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु को q कैलोरी ऊष्मा देने से उसके ताप में डेल टी मतलब तापमान में परिवर्तन हो रहा है कि वृद्धि हो तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, q समानुपाती m इंटू ये क्या है द्रव्यमान, ये क्या है टाइमिंग चेंज, मतलब टाइम में क्या हो रहा है चेंज, तो क्या हो जाएगा q बराबर, यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा बराबर में s, ये क्या है एक नियतांक है, इसको क्या बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा, क्यों बराबर होता है एस एम डेल टी, जहाँ एस क्या है एक नियतांक है, इसे क्या बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। मात्रक क्या हो जाएगा इसका कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कैलोरी तो किसके लिए आया है यहाँ पर, इसके लिए क्यों के लिए, एम क्या हो जाएगा द्रव्यमान, तो प्रति ग्राम ये इधर नीचे जाके किस में चेंज हो जाएगा, किसका मान निकालना है यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा का, तो S बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन M डेल टी, ये हो जाएगा इसका मान। तो Q के लिए क्या है कैलोरी और ग्राम के लिए क्या है द्रव्यमान के लिए क्या है ग्राम और डेल टी के लिए क्या है डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किसे बोलते हैं, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। तापमान कितना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस, ऊष्मा बढ़ाने की मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं ऊष्माधारिता। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, द्रव्यमान कितना दे रखा है m, विशिष्ट ऊष्मा कितनी s है, तो वस्तु की ऊष्माधारिता क्या होगी, क्या होता है ऊष्माधारिता के बराबर द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं m से और विशिष्ट ऊष्मा को s से, तो क्या हो जाएगा m इंटू s। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसे बोलते हैं लेटेंट हीट। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तब उसका ताप बढ़ने लगता है और एक नियत उच्च ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है। इस समय ठोस को दी गई ऊष्मा ठोस का ताप नहीं बढ़ाती अपितु संपूर्ण ऊष्मा ठोस को द्रव में बदलने में खर्च हो जाती है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे किस में चेंज कर रहा है ये ठोस से द्रव में, इसको इसमें चेंज करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, जिस ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है या जो ऊष्मा खर्च हो रही है उसी को क्या बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे इसको लेटेंट हीट। इसका मात्रक क्या होता है CGS पद्धति में कैलोरी पर ग्राम, MKS में क्या होता है मात्रक इसका जूल पर किलोग्राम। ऊष्मा चालकता हीट कंडक्टिविटी। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनमें चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, मतलब चालन से क्या हो रहा है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा चालकता कहलाता है। ऊष्मा चालकता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और पदार्थों में ऊष्मा की चालकता अलग अलग होती है। ऊष्मीय विकिरण। ऊष्मीय विकिरण क्या होती है थर्मल रेडिएशन, ताप के कारण वस्तु द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा के उत्सर्जन। इसमें क्या हो रहा है जो ऊष्मा बनती है उनका क्या हो रहा है उत्सर्जन, मतलब क्या हो रहा है निकल रही है ऊष्मा को ऊष्मीय विकिरण या ऊर्जा विकिरण कहते हैं। ऊर्जा के बराबर ही क्या होता है ऊष्मा, ऊष्मा के बराबर क्या होता है ऊर्जा। अब क्या पढ़ने वाले हैं कार्य क्या होती है, शक्ति क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। कार्य को क्या बोलते हैं वर्क। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह
वस्तु बल की दिशा में कोई दूरी तय करे। जैसे कोई वस्तु है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसको यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु कहाँ चली जाएगी, आगे के साइड। मतलब ये जो वस्तु यहाँ से यहाँ तक का जितना रास्ता तय कर रही है उसको मिलाकर और जो बल लग रहा है उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। जैसे जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में कोई दूरी तय करे, जैसे ये बल की दिशा है और यही आगे जाने की दिशा है सामान की या वस्तु की, करे तो बल की दिशा में तय दूरी का गुणनफल बल द्वारा किए गए कार्य से जाना जाता है। इसका मतलब, इतनी परिभाषा का मतलब यही है कि कार्य किसके बराबर होता है, बल जो फोर्स उस पर लगा रहे वो और जितने दूरी तय की है उसके बराबर, उनका गुणनफल क्या होता है, कार्य। बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। वर्क को क्या, कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, W। बल के लिए फोर्स और बल विस्थापन को क्या बोलते हैं, S। मौलिक इकाइयाँ MKS पद्धति में क्या होती है इसकी इकाई, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। CGS पद्धति में अर्ग और FPS में पौंड फुट। अब शक्ति क्या होती है, पावर। कार्य करने की दर, मतलब कितनी देर में कितना कार्य किस ऊर्जा से कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम। मतलब कितने समय में कितना कार्य हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, शक्ति। कार्य बटा समय बराबर, अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन बट्टा में समय। तो क्या हो जाएगा ये, बल इंटू विस्थापन बट्टा समय। शक्ति का फॉर्मूला ये भी होता है और इसी के बराबर में ये होगा। अब शक्ति की इकाइयाँ, मतलब यूनिट्स क्या क्या होती है शक्ति की। प्रायोगिक इकाई तो होती है जूल बट्टा सेकेंड, या इसको क्या लिख सकते हैं, वाट। दूसरी होती है इसकी सबसे बड़ी इकाई अश्व शक्ति, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर के बराबर में कितने वाट होते हैं, 746। कितने होते हैं, 746। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य की इकाइयाँ ही ऊर्जा की इकाइयाँ होती है। कार्य के बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। मतलब जो ऊर्जा की इकाई होगी वही किसकी इकाई हो जाएगी, कार्य की। ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्न है। ऊष्मा ऊर्जा, भाप में स्थित ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा किस में होती है, जो भाप होती है उसमें स्थित ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, जो सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, शोर, जैसे बोलने से क्या मिलती है, शोर ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किस में मिलती है, किससे प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा, बैटरी से। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी किससे प्राप्त होती है, तेल ईंधन के दोहन से। यांत्रिक ऊर्जा किस में होती है, किससे प्राप्त होती है, स्प्रिंग के कार्य करने से प्राप्त ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। इसको लाइट एनर्जी, ऐसे ये हो जाएगी। ऐसे ही विद्युत, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।